हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है अपन लोगों के पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक, अपन लोगों के पास ये 12th लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई बात में इस फॉर्मूले के थ्रू ही अपन लोग चाहे अपने पास किसी भी टाइप का लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्केव लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, इस फॉर्मूले के थ्रू ही अपन लोग जो भी जिस भी टाइप का लेंस आपके पास है उस लेंस का चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मींस वक्रता त्रिज्या या फिर फोकस कि अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। इट मींस एक तरीके से अपन लोगों के पास जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ये एक तरीके से आप लोगों के पास रिलेशन होता है। ठीक है ना, अपन बात करें तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन यू वी एफ एंड एन। आई बात में ये एक तरीके से जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है यू वी एफ एंड एन के बीच में क्या होता है, आप लोगों के पास रिलेशन होता है। यू आप सबको पता है, यू क्या होता है आप लोगों के पास, बिंब की दूरी होती है। ठीक है ना, बिंब की दूरी होती है। इट मींस एक तरीके से क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। आई बात में इट मींस ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ इमेज। ये क्या होता है अपन लोगों के पास, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। और एन क्या होता है अपन लोगों के पास, एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो एक तरीके से ये जो भी अपन लोगों के पास, अब आप देखो इसके अलावा अपने पास कुछ होता भी नहीं है। यू वी एफ और एफ के साथ ही क्या रिलेशन होता है अपन लोगों के पास, आर की भी बात कर सकते हैं अपन लोग। तो एक तरीके से जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है यू वी एफ एंड एन में क्या देता है अपन लोगों को, रिलेशन देता है। आई बात में इसके थ्रू अपन लोग कोई भी कैलकुलेशन बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पर अपन लोग देखते हैं कि जितने भी लेंसेज अपन लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, जितने भी आई डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, अपन लोग जब जाते हैं तो वो इसी तरीके से सब मेजर करते हैं और एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का, एक पर्टिकुलर फोकस दूरी का अपन लोगों को क्या देता है, लेंस बना के देता है। अरे बात सुनिए, तो ऐसी कंडीशन पे एक तरीके से लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, यू वी एफ या फिर अगर मैं बात करूं तो आर एंड एन के बीच में क्या होता है अपन लोगों के पास रिलेशन होता है। ठीक, और इसको अपन इस तरीके से बात कर सकते हैं कि एक तरीके से अपन बात करते हैं यहां पर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। मतलब एक तरीके से अब अपन लोग यहां पर रिफ्रैक्शन किसके थ्रू बात करेंगे, लेंस के थ्रू बात करेंगे। क्योंकि अभी तक जो अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन की बात करी है, एक तो प्लेन ले लिया था, एक बार कर्व्ड सरफेस ले लिया था, गोलीय सतह ले ली थी। अब अपन ने पहले एक ही सतह गोली थी, अब दोनों सतह गोली ले ली, चाहे वो ऐसे गोलीय हो, ऐसे कर्व्ड हो या फिर इस तरीके से कर्व्ड हो आप लोगों के पास। तो आज अपन लोग यही बात करेंगे कि किस तरीके से इनके बीच में रिलेशन आप लोगों के पास बनता है। लेकिन उससे पहले जो लास्ट टर्म पे अपन लोग टॉपिक पढ़ के आए थे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व्ड सरफेस, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, वो अपन लोगों ने किस तरीके से बात की थी। देखना, इस तरीके से अपन लोगों ने एक पृष्ठ लिया था, एक कर्व्ड सरफेस ली थी। यहां पर आप लोगों के पास ये पूरा एक मीडियम था जिसको अपन लोगों ने मीडियम 2, बाहर वाले को मीडियम 1 बोला था। ठीक है ना, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अपवर्तनांक n1, इसका n2 लिया था कि नहीं लिया था अपन लोगों ने। ठीक, और यहां पर अपन लोगों ने इस तरीके से कर्व्ड है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे, वक्रता केंद्र यहां पे कहीं जाता है और इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस r ली थी। यहां पर अपन लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा था, इसको अपन लोगों ने पोल माना था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपन लोगों ने कितना लिया था, u लिया था। आगे बस में एक रे को तो अपन ने सीधा भेजा था और एक रे को इधर भेजा था, और वो रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पे कहीं पर की थी और यहां से एक v बना था कि नहीं बना था। तो मैंने आप लोगों को यहां पर एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था कि जहां पर आप लोगों की इमेज है, जहां पर आप लोगों की इमेज है, ठीक है ना, जहां पर आप लोगों की इमेज है उसके ऊपर उसी का मीडियम आएगा। तो यहां पर कितना क्या था, n2 अपॉन में v, माइनस जहां पर आप लोगों का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर उसी का मीडियम आएगा। तो कितना हो गया था, n1 अपॉन में u। फिर इन दोनों को हटाओ और ये कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे हो जाएगा n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अगर सपोज मैं मान लेता हूं कि इस तरीके से वापस कोई एक सरफेस है, यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक n2 है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है o, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस u है। एक इस तरीके से गया, एक रे सीधे भेजो और यहां पे कहीं पे मिलके एक इमेज बनाया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और वक्रता केंद्र हो गया, और ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई r। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसका फॉर्मूला लिखो, तब आप देखो इमेज यहां पर बनी,
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अपवर्तनांक कितना है, n1, तो ये कितना हो जाएगा, n1 अपॉन में v, माइनस लगाओ। अब आपका ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा, n2 मीडियम में, तो n2 अपॉन में u इक्वल टू n1 माइनस n2, दोनों को हटा के उसकी जगह क्या लिख दो, r लिख दो। बोला था, नहीं बोला था मैंने? तो इस तरीके से अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पर अपन लोगों ने क्या करी थी, बात करी थी। और ये फॉर्मूला यहां पर बहुत अच्छे से यूज होगा, और ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से आना ही चाहिए। तो सिंपल सा याद रखो कि जहां पर आप लोगों का इमेज, उसके ऊपर उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी का अपवर्तन, जहां पर आप लोगों का ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर उसी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी का अपवर्तन। फिर दोनों को हटाओ और जो पहले उसको पहले लिखो, जो बाद में उसको बाद में लिखो, तो n2 माइनस n1 और अपॉन में क्या लिख दो आप लोग, r लिख दो। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक गोलीय पृष्ठ से, ठीक है ना, एक कर्व्ड सरफेस के थ्रू अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन की बात करी थी कि नहीं करी थी। तो एज इट इज यहां पर, अब क्योंकि लेंस है, अब आपको पता है कि लेंस के अगर अपन एक कॉमन लेंस लेंगे, तो चाहे कॉन्वेक्स लो चाहे कॉन्केव लो, उसकी दोनों सरफेस क्या होगी, कर्व्ड होगी कि नहीं होगी। तो यहां पे तो एक ही बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक ही बार अपवर्तन हुआ, वहां पे कितनी बार अपवर्तन होगा, 2 बार अपवर्तन होगा, एक बार तो एक सरफेस से, फिर एक बार दूसरी सरफेस से। तो वहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना, मतलब ये वाला फॉर्मूला अपन वहां पे 2 बार क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और उससे अपन लोगों के पास क्या बनेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा। आएंगे ये बात समझ में आप लोगों को? तो इसको देखो एक बार अच्छे से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं वापस। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूं, ठीक, सिंपल सा है, ठीक है ना। अभी तक अपन लोगों ने डिस्कस नहीं करा है इसको, लेकिन अब अपन डिस्कस लेते हैं। अपन प्लेन मिरर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं इसको। मान लीजिए यहां पर आपका एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, इस तरीके से एक समतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक, मिरर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यही तो करते थे अपन लोग, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इससे क्या चलेगा, एक बिंब रखा हुआ है, इससे एक रे चल के जाएगी इस तरीके से इधर, और एक रे चल के जाएगी इधर। अब आप देखो इससे रे निकल रही है, इस तरीके से रे निकल रही है, तो फैक्ट है कि जो, अब आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे रेज निकल के जा रही है। अगर सपोज यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ तो उससे रेज इस तरीके से निकलती कि नहीं निकलती। तो एक तरीके से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपन लोगों के पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कंडीशन पर अगर सपोज अपन लोगों के पास जो रेज है, अगर वो डाइवर्स होती है, क्या होती है, अपन लोगों के पास डाइवर्स होती है, मतलब फैलती है, ठीक है ना, फैलती है। तो ऐसी कंडीशन पे जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट आप लोगों का कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको आप टच कर सकते हो। आई बात में? लेकिन जैसे ही इस पे जाके गिरेंगी, ठीक है ना, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये रिफ्लेक्ट होके इधर निकल जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होके इधर निकल जाएगी। क्या ये कभी आगे जाके एक दूसरे के साथ मिलेंगी, क्या मीट करेंगी, क्या नहीं करेंगी। तो फैक्ट है, अपन लोगों ने क्या देखा था, अपन लोगों ने देखा था कि इस वाली रे को भी अपन लोगों ने पीछे बढ़ा दिया था, इस वाली रे को भी अपन ने इस तरीके से पीछे बढ़ा देता। तो अपन जब इसको यहां से देखते हैं तो अपन लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों रेस इस पॉइंट से चलकर आ रही हैं, लगता है कि ये दोनों रेस इस पॉइंट से चलकर आ रही हैं। क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपन तो केवल वहां पे फील करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हाँ ये दोनों रेस यहां से चल के आ रही हैं। और यही रीजन होता है कि जो आप लोगों के पास यहाँ पे जो ये इमेज बनती है, ठीक है ना, अब यहां से रेस चल के आ रही है, लेकिन रियलिटी में तो नहीं आ रही ना। यहां से क्या रेस रियलिटी में चल रही, क्या नहीं चल रही। अपन क्या करा, उनको पीछे मिला के एक पॉइंट पे मीट करवा दिया। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे जो अपन लोगों के पास इमेज बनेगी, वो अपन लोगों के पास एक तरीके से कौन सी इमेज होगी, एक तरीके से वर्चुअल इमेज होगी। कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से आप लोगों के पास, तो अपन लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बन रही है, अपन लोगों की वर्चुअल बन रही है। बहुत ध्यान से सुना, अगर अपन लोगों के पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज आप लोगों के पास क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है कि नहीं बन रही है। इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, और अगर सपोज ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो इमेज क्या हो जाएगी, आप लोगों के पास रियल हो जाएगी कि नहीं जाएगी। तो देखना आप लोग बहुत ध्यान से, ये एज इट इज ये मिरर रखा हुआ है अपन लोगों के पास। अब जो रेस ऐसे जा रही है ना, ऐसे इधर इधर निकल गई, ये इधर निकल गई। अब आप मान लेते हैं कि कोई रेस इस तरीके से इस पर आके गिर रही है, एक रे ऐसे आके गिर रही है और एक रे ऐसे आके गिर रही है, इस तरीके से आके गिर रही है। तो फैक्ट है कि अभी अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये इस तरीके से जा रही है तो कहीं इनफाइनाइट पे जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो फैक्ट है कि ये रेस इस तरीके से अगर चल के आ रही है तो कहीं इंफिनिटी से चल के आ रही है कि नहीं आ रही है।
अरे बात सुने, तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पर सिंपल सी बात करूं, तो अब मेरे से कोई बोले कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ, तो मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो तो कहीं पता नहीं कहां रखा हुआ है। लेकिन अगर मुझे इमेज बनाना है तो इमेज का कोई ना कोई पोजीशन तो बताना पड़ेगा। तो अगर सपोज इस मिरर को मैं यहां से हटा दूं, मैं मान लेते कि मैंने इस मिरर को यहां से हटा दिया, तो जैसे मैं इस मिरर को यहां से हटाऊंगा तो अब आप देखो ये रेज इस तरीके से यहां पर मीट करेंगी कि नहीं करेंगी, अपीयर टू मीट होंगी कि नहीं? अपन को लगेगा कि ये दोनों इस पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, ठीक है ना? लेकिन अपीयर टू मीट मतलब मीट करेंगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में मिरर आ गया, और जैसे ही मिरर आया तो ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके इधर आ जाएगी। अब आप देखो यहां पे रे एक्चुअली में मीट कर रही है, आपस में मिल रही है। देखो इस तरीके से आपस में मिल रही है, एक्चुअल मीट हो रहा है। और जब यहां पे एक्चुअल में मीट हो रहा है इमेज के साथ, तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज बनेगी आप लोगों के पास? रियल इमेज बनेगी। और यहां पे जो ऑब्जेक्ट अपन लोगों ने मान लिया, अब इंफिनिटी पे तो जा नहीं सकते अपन उसकी पोजीशन लेने, तो अपन ने क्या करा, इस रे को हाइपोथेटिकली आगे की तरफ बढ़ाया और जहां पे मीट करा वहां से मेरे पास इस मिरर से इसकी मैंने क्या निकाली? पोजीशन निकाली। और वो कितनी है मेरे पास? u। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे जो ऑब्जेक्ट मेरे पास बनेगा वो ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल। लेकिन आप देखो यहां पे रेस क्या हो रही है? यहां पे रेस आके मिल रही है, एक में से एक तरीके से क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो याद रखना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से रे डाइवर्ज होती है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट से रे डाइवर्ज हो रही है, इट मींस रियल ऑब्जेक्ट, मतलब वो रखा हुआ है, आप उसको टच करके फील कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज आप लोगों के पास रे किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है, तो इट मींस वहां पर अपने पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक तरीके से कौन सा ऑब्जेक्ट होगा अपन लोगों के पास? वर्चुअल। क्योंकि रेस कहां से आ गई? इंफिनिटी से। अब मैं इंफिनिटी तो जा नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, इस मिरर के हाइपोथेटिकली क्या, सपोज ये मिरर नहीं तो ये रे यहां पे जाके मीट कर दी। अरे बस में, और हमेशा याद रखना रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज अगर मीट करती हैं, एक्चुअल मीट करती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं? अरे बात सुने, एक्चुअल में मीट करती हैं या अपीयर टू मीट होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात। तो हमेशा याद रखना आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, या फिर परावर्तन के पश्चात। या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, परावर्तित किरणें होती हैं, जो किसी दर्पण से, किसी मिरर से स्ट्राइक करके अपना पाथ चेंज करती हैं, तो हमेशा इमेज बनाती हैं। लेकिन अगर सपोज वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, देखो यहां पे रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, ये रेज आ गई, अगर मैंने यहां पे मिरर को हटा दिया तो ये यहां पे जाके मीट हुआ, तो फिर क्या बनेगा आप लोगों के पास? ऑब्जेक्ट बनेगा। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो इसको एक बार, अब अपन लेंस फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अपन लोग u, v, f, r एंड n के बीच में अपन लोग क्या बनाएंगे? रिलेशन बनाएंगे। मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अपवर्तनांक होगा, वो मैंने कितना ले लिया? n2। और इसका जो सराउंडिंग होगा, इसके आसपास का जो वातावरण होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन लोगों ने कितना ले लिया? एक तरीके से n1। आगे बस में अपन लोगों ने मान लिया कि जो बाहर का जो अपने लोगों के पास मीडियम है वो एक तरीके से रेयर मीडियम है। आगे बात सुनने आप लोगों को, इट मींस एक तरीके से विरल माध्यम है। और जो अपने पास लेंस के अंदर का जो मीडियम है वो एक तरीके से अपन लोगों के पास डेंसर मीडियम है, मतलब सघन माध्यम है, ठीक। ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास जो सरफेस है इसको मैं बोलता हूं A, B, C। ये वाली जो सरफेस है, तो फैक्ट है कि इस वाली सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इस वाली सरफेस का अगर मैं बात करूं तो जो वक्रता केंद्र होगा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? C1, ठीक। और इसका जो रेडियस होगा, ठीक है ना, इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं, देखना, इसकी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी आप लोगों के पास कितनी होगी? R1 होगी कि नहीं होगी? आगे बात समझ में आप लोगों को? एज इट इज ये वाली जो सरफेस होगी, ये वाली जो सरफेस होगी A, इसको अपन बोलते हैं ABCD, तो ADC जो सरफेस होगी उसका अगर मैं बात करूं तो वो इस तरीके से रखी हुई है। तो फैक्ट है कि इसका जो वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोगों के पास किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? आगे बात समझे आप लोगों को? ठीक, एक सेकंड देख लेते हैं, तो अपन इसको यहां पे ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया C2। और इसकी यहां से जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये आप लोगों के पास एक तरीके से कितनी हो जाएगी? R2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
आ गई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, अब आपको ध्यान से देखना, अपन लोगों ने क्या करा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया, एक बिंब लिया, ठीक, और इस बिंब को एक रे, तो क्योंकि अपन को इमेज बनानी तो फैक्ट है 2 रेस पास करनी पड़ेगी, तो एक रे को तो अपन ने सीधा पास कर दिया बिल्कुल एज इट इज, और जो ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाती है वो बिना डाइवर्ट हुए एकदम सीधे निकल जाती है। आ गई बस में, और एक रे को अपन लोगों ने किसी एंगल पे भेजा इस तरीके से। अब आपको ध्यान से देखना कि जैसे ही इस वाले सरफेस पर ये रे गिरी, अब आपको पता है कि बाहर कौन सा मीडियम है N1 और अंदर कौन सा N2, तो फैक्ट है जैसे रे यहां पर गिरी, इसको समझ में आ गया, मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने का मतलब इसको अपने पाथ को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पाथ चेंज करने से पहले ये किसको ढूंढेगी, नॉर्मल को। अब इसके लिए नॉर्मल कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसके नॉर्मल के लिए बात करूं तो इसका नॉर्मल यहां पर कहीं पर इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, देखना आप लोग, ये नॉर्मल आ गया इसका, आई बस में, इसका नॉर्मल ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर सपोज ये वाला इंटरफेस अंतरापृष्ठ नहीं होता तो ये वाली रे बिना डायवर्ट हुए किधर निकल जाती, सीधे निकल जाती कि नहीं निकल जाती, लेकिन अब मीडियम चेंज हो रहा है। फैक्ट है कि कहां से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो किधर की तरफ बेंड होगी, जाना ऐसे था लेकिन अब किधर की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल अभिलंब की तरफ मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, और ये अभिलंबी तो है अपन लोगों के पास, इसको मैं बोल देता हूं N1, और रे किधर की तरफ चली जाएगी आप लोगों के पास, इधर की तरफ ऐसा मुड़ जाएगी। इसको हटा देते हो, बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक। अब जैसे ही रे आगे चली, रे ने सोचा कि चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आगे चली वापस एक इंटरफेस पर आके गिर गई, अंतरापृष्ठ पर आके गिर गई, और जैसे इस वाले अंतरापृष्ठ पर आई, इस वाले इंटरफेस पर आई, वापस ये किसको ढूंढेगी, नॉर्मल, तो इस वाले पृष्ठ का नॉर्मल इसको कहां से मिलेगा, इधर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये इसका इधर से नॉर्मल मिला, इसको बोल देते हैं N2। अब आप देखना रे अब डेंसर से किसमें जा रही है, वापस बाहर रेयर में, मतलब सघन से किसमें जा रही है, विरल में, और जब वो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब आपको ध्यान से देखना, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर ये वाला इंटरफेस नहीं होता तो रे बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाती कि नहीं निकल जाती, इस तरीके से यहां पे कहीं पर यहां पे चल जाती, लेकिन अब जो रे है वो अगर ऊपर बेंड होगी तो देखो नॉर्मल की तरफ टर्न हो जाएगी, लेकिन जब आपको याद है कि जब डेंसर से रेयर में रे जाती है, सघन से विरल में जाती तो नॉर्मल से दूर हटती है, तो दूर हटती तो वो और नीचे की तरफ क्या जाएगी, आप लोगों के पास बेंड हो जाएगी। तो इस वाली रे को मैं वापस यहां से हटा रहा हूं, यहां से, और ये इस तरीके से नीचे बेंड हो जाएगी, और यहां पे कहीं पर इस तरीके से आप लोगों को क्या बना लेगी, इमेज बना लेगी। आई बात समझ में आप लोगों को, तो इस तरीके से। और अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अब यहां पे जो डिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है ना, इस वाले डिस्टेंस को मैं यहां से मेजर करता हूं, ये u ले लेता हूं, ठीक है ना, और इसकी वाली डिस्टेंस को मैं कितना ले लेता हूं, इमेज की डिस्टेंस को कितना ले लेता हूं, v ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। आई बात समझ में आप लोगों को। पहले ये डायग्राम देखो बहुत अच्छे से, अपन ने क्या करा, एक रे आई, एक को तो सीधा भेज दिया, एक रे आई, सबसे पहले अपन लोगों ने इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल ढूंढा, थोड़ा सा बैंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर जैसे ही बाहर निकली, बाहर वापस जब जाएगी तो फैक्ट है कि वो डेंसर से किसमें जा रही है, रेयर में, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो नॉर्मल से दूर हटने के चक्कर में और ज्यादा इधर की तरफ बेंड हो जाती है। और ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये रीजन होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एक तरीके से कहता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये बहुत बार क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर इमेज बनी कि नहीं बनी, अब आप देखो आप लोगों के पास क्या क्या गिवन है, आप लोगों के पास u गिवन है, आप लोगों के पास R1 गिवन है, आप लोगों के पास R2 गिवन है, आप लोगों के पास V गिवन है, ठीक है ना, आप लोगों के पास N1 गिवन है, आप लोगों के पास N2 गिवन है। तो अब इन सबके बीच में अपन लोगों को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। आई बात समझ आप लोगों को, तो बहुत ध्यान से देखना, मैं जो सबसे पहले सरफेस ले रहा हूं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, जो मैं सबसे पहले सरफेस ले रहा हूं वो सरफेस ले रहा हूं मैं यहां पर A B C। कौन से सरफेस ली मैंने, A B C, और A B C के लिए ये तो हो गया C1, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया कितना, R1। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, ठीक। अब आप देखना ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, ये हो गया आप लोगों का ऑब्जेक्ट, बिंब हो गया, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना हो गया, U। आ रही बात में। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे ये जो लेंस अपन लोग लेते हैं ना, ये इतना थिक नहीं होता है। अब आपको नॉर्मली क्या होता है कि ये लेंस है ना, दिखने में ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल सीधा होता है इस तरीके से। तो ये जितनी भी यहाँ पे जितनी भी ये जो डिस्टेंस है, ये नॉर्मली सब किससे मेजर करते हैं अपन, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। तो अब नॉर्मली ये जो थिकनेस है ना, ये बहुत बहुत कम है, मतलब ये जो लेंस है बहुत थिन है। अगर अपन थोड़ा सा अगर अपन बात करें, देखना बहुत ध्यान से, अगर मैं
यहां से R2 की डिस्टेंस देखना, यहां से लेके यहां तक मेजर करी ना मैंने, लेकिन ये मैंने कहां से मेजर करी? ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर, इसको मैं कहां तक मानूंगा? ऑप्टिकल सेंटर तक ही मानूंगा। अरे बस में, क्योंकि ये सारे पॉइंट B, O और D ये इतना थिन लेंस होता है कि ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अपन मान के चलते हैं कि ओवरलैप्ड होते हैं। मतलब ये जितनी भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अपन लोग, लगभग सभी अपन लोग ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र से ही क्या करते हैं? मेजर करते हैं। लेकिन आप लोगों को केवल समझाने के लिए अपन लोग इस लेंस को थोड़ा सा क्या ले रहे हैं? थिक ले रहे हैं, ताकि आप लोगों को सारी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से क्या कर सकें? एक्सप्लेन कर सकें। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? लेकिन जब अपन आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपन जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारी की सारी डिस्टेंस अपन लोग कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से मेजर करेंगे। या आगे बात समझ में आप लोगों को? क्योंकि जो भी लेंस अपन लोग यूज करेंगे वो सारे के सारे लेंस होंगे आप लोगों के पास थिन लेंस, एकदम पतले लेंस होंगे। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो देखना अब आप लोग, ठीक। अब ये सरफेस ए भी है, फैक्टर एक रे को तो आप सीधा भेज दो, एक रे को सीधा भेज दो, ठीक, और एक रे को यहां पर किसी एंगल से भेज दो, ठीक। अब जैसे ये रे इस पर इंसिडेंट होगी, ये सबसे पहले किसको ढूंढेगी? नॉर्मल। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इस AB सरफेस, इस ABC सरफेस के लिए इधर कौन सा मीडियम है? N1, और इधर कौन सा मीडियम है? N2। अरे बस में, अब मैं बात कर रहा हूं ओनली ABC, और ABC के अकॉर्डिंग यहां पे पूरा कौन सा मीडियम है? N2 मीडियम है, और इधर कौन सा मीडियम है? N1 मीडियम है। उसको नहीं पता कि मैं आगे जाके खत्म हो गया। अरे बात समझा आप लोगों को? उसको नहीं पता कि वो आगे जाके क्या हो गया? खत्म। उसको तो ये पता है कि इसने इस रे को बोला कि टेंशन मत ले, तू तो रिफ्लेक्शन कर, आगे तेरे को एक जैसा मीडियम मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन पे रे ने कहा कि ठीक है भाई, ठीक है ना। अब ये तो रेयर है, ये विरल है, और ये सघन है, तो रे किधर की तरफ बेंड होगी? नॉर्मल। अब अगर ये वाला इंटरफेस नहीं होता तो रे सीधे निकल जाती, लेकिन अब विरल से किसमें जा रही है? सघन में, तो किधर की तरफ बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, और रे इस तरीके से इधर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? और यहां पे जाके ये वाली रे और ये रे मिलकर यहां पे क्या बनाएगी? एक इमेज बनाएगी, जिसको मैंने क्या बोल दिया? आई डैश। और इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने एक तरीके से कितनी बोल दी? वी डैश। आई बात समझ को? तो अगर इसके लिए मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करूं तो फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या, जहां पर आपकी इमेज है उसके ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास? एक तरीके से N2 अपॉन में V डैश माइनस, अरे बात समझ, और यहां पर कितना हो जाएगा? N1 अपॉन में U इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? N2 माइनस N1, और यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्र त्रिज्या कितनी है? R1, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास R1। इक्वेशन नंबर 1। पहला तो बात समझ में आई कि नहीं? अब ये रे आगे बढ़ी, फिकर बेफिकर हो गई कि यार कोई दिक्कत नहीं, अब आगे चलो, एक जैसा मीडियम है। लेकिन जैसे ये रे थोड़ा सा आगे बढ़ी, कौन से वाले सरफेस पे जाके गिर गई? इस वाले सरफेस पे जाके गिर गई, जो कि आप लोगों के पास कितना है? ADC। अब ADC के अकॉर्डिंग इधर ADC के अकॉर्डिंग इधर कौन सा, इधर पूरा कौन सा मीडियम है? N2 मीडियम। और इधर पूरा कौन सा मीडियम है? इधर पूरा का पूरा N1 मीडियम। तो इधर तो हो जाएगा N1 मीडियम और इधर हो जाएगा N2 मीडियम। और इस पर रे किस तरीके से गिर रही है? इस तरीके से जाके तो गिर रही है, देख लो आप लोग, ये वाली इस वाले पर ये रे ऐसी तो जाके गिर रही है बिल्कुल। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर इस सरफेस पर, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, इस अंतरापृष्ठ पे जब रे ऐसे आके गिरेगी, इस तरीके से आके गिरेगी, तो इसके अकॉर्डिंग तो रे कहां से चल के आ रही है? इन्फिनिटी से चल के आ रही होगी। इसको थोड़ी ना पता है कि ये रे इस वाले अंतरापृष्ठ से टकरा के आई, इसके अकॉर्डिंग रे ऐसे गिरी, और जब रे ऐसे गिरी तो ये रे कहां से चल के आ रही है? इन्फिनिटी से चल के आ रही है। तो सबसे पहले ये क्या काम करेगा? अब इन्फिनिटी पे जाके ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो मेजर करेगा नहीं, ये क्या करेगा? इस रे को हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा देगा, एज इट इज, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल इस तरीके से हाइपोथेटिकली इस रे को इधर की तरफ आगे बढ़ा देगा, हाइपोथेटिकली, ठीक है ना। रे कौन से मीडियम में चल रही है? ADC के अकॉर्डिंग रे कौन से मीडियम से चल के आ रही है? इस वाले मीडियम से, ठीक है ना, इस तरीके से। और ADC के अकॉर्डिंग इधर पूरा कौन सा मीडियम है? N2 मीडियम, और इधर कौन सा मीडियम है? N1 मीडियम। आ रही है समझ? तो ADC के अकॉर्डिंग रे N2 मीडियम से चल के आ रही है, और इस तरीके से चल के आ रही है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो अपन क्या करेंगे? इस रे को हाइपोथेटिकली एकदम सीधा आगे बढ़ा देंगे। और देखो, जब ये रे बिल्कुल सीधा, ये वाली रे बिल्कुल सीधा जब आगे बढ़ाओगे तो कहां पे जाके मिलेगी? आई डैश पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और यहां से यहां तक आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना है आप लोगों के पास? V डैश है कि नहीं है? तो यहां पर मेरे को एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ? कि यहां पर ABC ने जो इमेज बनाई, ABC अंतरापृष्ठ
इंटरफेस ने जो इमेज बनाई वो इमेज ADC के लिए किसकी तरह ट्रीट करने लग गई, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करने लग गई। आ गई बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अब रे ऐसे गई, अब जैसे ही रे ऐसे गई तो फैक्ट क्या ढूंढेगी, नॉर्मल। अब नॉर्मल अगर मैं सिंपल सी बात करूं, सरफेस ऐसा रखा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, C2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R2। तो फैक्ट ये नॉर्मल इधर आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों के पास। और आपको पता है कि इधर वाला मीडियम तो डेंसर है और इधर वाला मीडियम क्या है, रेयर। तो फैक्ट है कि अब जो रे ऐसे जा रही है तो जैसे वो आगे बढ़ेगी तो वो क्या देखेगी, ऊपर अगर मुड़ गई तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, जबकि आपको पता है कि डेंसर से रेयर जाते तो अभिलंब से दूर हटते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, तो फैक्टर रे और ज्यादा नीचे बढ़ जाएगी और इस तरीके से यहां पे जाएगी कि नहीं जाएगी। और ये वाली रे ये तो एकदम सीधा चलते हुए आएगी और ये यहाँ पे इस तरीके से मीट, जहां पे भी मीट कर देंगे वहीं पर क्या बन जाएगी आप लोगों की इमेज। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितनी होगी, v। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करूं तो देखो इमेज, अब रे यहां पे निकली बाहर और यहां से आई है, दोनों फैक्ट है कि एक पॉइंट पे जाके रियली एक्चुअल में मीट करेगी नहीं करेगी। तो आपका जो इमेज है वो कौन से मीडियम में बना, N1, किसके लिए, ADC के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो आप इमेज कहां पर बनी, कौन से मीडियम में बनी, N1, तो ये कितना जाएगा N1 अपॉन में V माइनस, अब आपके ये जो रे चल के आ रही है कौन से मीडियम से चल के आ रही है, N2, तो ये कितना जाएगा N2 अपॉन में, और इमेज कितनी डिस्टेंस पर है, V डैश, मतलब इसकी इमेज इसके लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। तो जाएगा N2 अपॉन में V डैश इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन में कितना हो जाएगा R2, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आप लोगों के पास, R2। तो आप लोगों के पास एक इक्वेशन ये बन गई। तो N1 अपॉन में V माइनस N2 अपॉन में V डैश इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन में R2। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो देखना अब आप लोग एक बार, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 देखना बेटा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, N2 अपॉन में V डैश माइनस N1 अपॉन में U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 थी अपन लोगों के पास N1 अपॉन में V माइनस N2 अपॉन में V डैश इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन में R2। ये इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास। आई बात समझ में। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो आपके पास इक्वेशन 1 कितनी है, N2 अपॉन में V डैश माइनस N1 अपॉन में U प्लस N1 अपॉन में V माइनस N2 अपॉन में V डैश इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन में R2। अब आप देखना N2 अपॉन में V डैश से N2 अपॉन में V डैश कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप लोगों के पास कितना बचेगा, N1 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इक्वल टू, यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पर बचेगा आप लोगों के पास N2 माइनस N1 अपॉन में R1। अब यहाँ पे N2 माइनस N1 है, यहाँ पे N1 माइनस N2 है, मैं माइनस का साइन बाहर ले लूं तो माइनस का साइन बाहर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन में R2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना यहाँ से N1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U इक्वल टू, यहाँ पे कितना जाएगा आप लोगों के पास N2 माइनस N1 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 अपॉन में R1 माइनस में 1 अपॉन में R2। आगे बस में अब N1 को इधर लेके आ जाओ नीचे। तो ऐसी कंडीशन पे क्या इक्वेशन बनेगी, 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U इक्वल टू, ये कितना जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन में N1, और यहां पर कितना जाएगा आप लोगों के पास 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N2 अपॉन में N1 माइनस 1, और यहां पर कितना जाएगा आप लोगों के पास 1 अपॉन में R1 माइनस में 1 अपॉन में R2, ठीक। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U इक्वल टू N2 अपॉन में N1 को क्या लिख सकता हूं N21, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये कितना जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। इक्वेशन नंबर 3 आगे बस में। और आप सबको पता है कि अपन ने कॉन्वेक्स लेंस लिया था, ठीक। इसमें अगर मैं बात करता हूं कि इफ U इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, अगर आप लोगों के पास U इनफाइनाइट है मतलब इट मींस आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत पे रखा हुआ है, तो याद करो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है कि नहीं बनता है। तो ऐसी कंडीशन पे V इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
ठीक। और u की क्या लिखूंगा, माइनस का इनफाइनाइट, क्योंकि u हमेशा किधर की तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा, 1/v माइनस 1 में माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। और 1/v की जगह में यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, f हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n21 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 में r1 माइनस 1 में r2। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा आपके पास n21 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 में r1 माइनस 1 में r2। और यही आप लोगों के पास क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। आई बात में। एक तो अपन लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, 1 में v माइनस 1 में u इक्वल टू n21 माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2। और अगर मैं केस लगा के बात करूंगा तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना, 1/f इक्वल टू n21 माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2। यही एक तरीके से अपन लोगों के पास क्या होते हैं, यही अपन लोगों के पास एक तरीके से लेंस मेकर फॉर्मूले होते हैं। आई बात में। इसको इक्वेशन नंबर अपन देते हैं कितना, इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 4। देखो एक बार समझ में आएगी नहीं है, जल्दी से देखो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करूं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में कंपेयर करूं, देखो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से क्या जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है ना। कंपेयर करते हैं तो ये इससे कंपेयर हो जाएगा और ये पूरी टर्म इससे कंपेयर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन में लिख देता हूं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यही एक तरीके से मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास एक तरीके से लेंस फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे पास, लेंस फॉर्मूला होता है। आई बात समझे आप लोगों को। ऐसे अपन लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे, अगर आपको याद हो तो, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला में आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला बनता है, वही 1/f इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u, ये बना था क्या बनता। जबकि अपने पास लेंस फॉर्मूला क्या बना, 1/f इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। हमेशा याद रखना लेंस में माइनस आता है, ठीक है ना, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है ना। और जो आपके पास मिरर होता है उसमें आप लोगों के पास हमेशा कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला और इसको बोलते हैं अपन लोग लेंस फॉर्मूला। तो देखो अपन लोगों ने लेंस मेकर जो फॉर्मूला था, लेंस मेकर जो सूत्र था, उससे अपन लोगों ने एक तरीके से किसका फॉर्मूला निकाल लिया, लेंस फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया अपन लोगों ने। तो 1/f इक्वल टू कितना जाएगा, 1 में v माइनस 1/u। f क्या होता है, f क्या है, ये आप लोगों के पास फोकल लेंथ, फोकस दूरी, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। v क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। एक तरीके से क्या आप लोगों के पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। u क्या है, u क्या है, बिंब की दूरी प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज ए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन लोग लेंस मेकर फॉर्मूले पर क्या करते हैं, बात करते हैं। और लेंस मेकर फॉर्मूले से अपन लोगों ने एक तरीके से क्या निकाल लिया, एक तरीके से लेंस सूत्र निकाल लिया, लेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। आई बस में कल अपन लोग इसी लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड अपन लोग क्या करेंगे, केसेस पर बात करेंगे, ठीक। और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस करेंगे। और कल मैं आप लोगों को एक बार और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन को लेक्चर के साथ ही अच्छे से याद होना चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को। फिर अपन इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। एक तरीके से जो लेंस होता है, अब आपको पता लगा कि जो लेंस है ये भी एक तरीके के क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, ठीक है ना, प्रकाशिक यंत्र हैं ये, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, या तो लाइट को किसी एक पॉइंट पर क्या कर देते हैं, अभिसारित कर देते हैं, कन्वर्स कर देते हैं, या अपन लाइट को क्या कर देते हैं, डाइवर्स कर देते हैं, अपसारित कर देते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। आज के लिए इतना काफी है।